हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे अजमेर व्लॉग के सेकंड पार्ट में। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूं और आपको मिलता हूं नाला बाजार रोड पे, जहां से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे बुलंद दरवाजा और फिर एंट्री करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह। तो मैं पहुंच चुका हूं नाला बाजार रोड। इस रास्ते से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे बुलंद दरवाजा, जहां से हम लोग एंट्री करेंगे दरगाह के लिए। बेसिकली बुलंद दरवाजा की तरफ जाने के लिए हमें 3 रास्ता मिलता है। तो एक रास्ता जो मैं जा रहा हूँ, इसका नाम है नाला बाजार रोड, जो कि मदार गेट से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है दरगाह बाजार रोड, जो कि दिल्ली गेट से स्टार्ट हो जाता है, जो डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट बुलंद दरवाजा की तरफ जाता है। तीसरा है अंदर कोटे रोड, उस रास्ते में 2.5 दिन का झोपड़ा भी पड़ता है। मैं अजमेर शरीफ दरगाह आया हूँ, तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी जरूर जाऊंगा, वहाँ के लिए एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। नॉर्मली ये तीनों रास्ते में इतनी भीड़ होती है कि चलना मुश्किल है, लेकिन रमजान है इसीलिए भीड़ बहुत ही कम है। चलो अब अजमेर दरगाह जाते जाते रास्ते में कुछ बातें करते हैं सरकार के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह 12th सेंचुरी में बनी थी, जो कि एक सूफी संत थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की सेवा में लगा दी। उनका जन्म 1141 एडी में अफगानिस्तान के सिस्तान में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में काफी सफर किया, जिसमें जब वो इंडिया आए तो अजमेर उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपना घर यहीं बनाया। ख्वाजा गरीब नवाज ने सभी धर्मों के लोगों को साथ लाने की कोशिश की। उनका यह मानना था कि इंसान सभी अल्लाह के ही बंदे हैं। तो आज भी इनकी दरगाह पे सारे धर्म के लोग आते हैं। इसी रास्ते में नाला बाजार के लेफ्ट साइड में जो अभी रास्ता आने वाला है, यहाँ से डायरेक्ट हम तारागढ़ जा सकते हैं। ये देखिए तारागढ़, डिग्गी बाजार और घसेटी बाजार। ओके, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, वो ये कि अजमेर दरगाह सिर्फ एक रिलीजियस स्थान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है, जगह है, जहाँ लोग अपने दुख सुख को शेयर करते हैं सरकार से। यहाँ आने वाले लोगों का विश्वास है कि ख्वाजा गरीब नवाज उनकी दुआओं को सुनते हैं। हर साल यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। यहाँ आकर लोग चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और अपनी दुआओं में जो भी बातें होती हैं वो सरकार से बोलते हैं। और अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है कि वो यहाँ पर आके सरकार से किस तरह बातें करते हैं। जैसे कि कोई कहते हैं कि सरकार आप खुद दीजिए, कोई कहते हैं कि अल्लाह से मांग कर दीजिए, वगैरह वगैरह। और अन्य धर्म जो है वो डायरेक्ट सरकार से ही दुआ करते हैं कि आप दीजिए। यही तो यहाँ की खूबसूरती है। देखो, बात करते करते कब बुलंद दरवाजा आ गया पता ही नहीं चला। वो नजर आ रहा है बुलंद दरवाजा, सीधा ये वही है। तो अब बुलंद दरवाजा आ गया है। मैं वहां पर का थोड़ा सा वीडियो बना लूंगा आगे से। तो देखो, यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि दरगाह के अंदर वीडियो बनाने दिया जाएगा या नहीं। जो भी है, देखते हैं क्या होता है। तो मैं जस्ट बुलंद दरवाजा पहुंच चुका हूँ। ये बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे देखने में, और बहुत ही बड़ा है। मेरे पूरे फ्रेम में तो आ ही नहीं रहा है, थोड़ा दूर जाके मुझे लेना पड़ेगा इसका फोटो। और भीड़ इतनी है यहाँ पर कि ठीक नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर से अच्छे से ले लेता हूँ। हाँ, पूरा आ गया है। अब मैं अंदर जाके वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। तो मैं डायरेक्ट अंदर आ चुका हूँ। दरगाह शरीफ का बहुत अच्छा व्यू है। ये नज़ारा देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस गुम्बद को गुम्बद खजरा बोलते हैं। आप देखिए, नॉर्मल डे में इतनी भीड़ है यहाँ पर, अच्छे खासे लोग आके बैठे हुए हैं। धूप है इसीलिए वहां पर नहीं बैठे, पर इधर सारे लोग बैठने के लिए इंतजाम किया गया है। ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ से ज्यादातर एग्जिट करते हैं लोग। इसका मेन दरवाजा दूसरी तरफ है, और इस दरवाजे की तरफ से ही हमें जन्नती दरवाजा भी मिलता है। जन्नती दरवाजा साल में 4 बार खुलता है। कहा जाता है कि जन्नती दरवाजे से जो निकलते हैं, तो ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में वो इंसान डायरेक्ट जन्नत जा सकता है। तो मैं अब चलता हूँ मेन एंट्री गेट की तरफ, जहाँ पर से अच्छा व्यू आएगा। तो ये है दरगाह के अंदर जाने का मेन रास्ता। तो ये मैं आगे जाता हूँ, फिर आपको अच्छे से व्यू पता चलेगा। हाँ, अब सही से नजर आ रहा है। देखिए, अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं और वो मजार शरीफ भी दिख रहा है थोड़ा सा। इस दरगाह पे देश के बहुत बड़े बड़े लोग आते रहते हैं। यहाँ तक के बहुत सारे प्रधानमंत्री भी आए हैं। इवन बराक ओबामा भी यहाँ आ चुके हैं। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कोई मुझे रोके ना।
इसीलिए मैं थोड़ा अच्छे से मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। वैसे बहुत सारे लोग तो यहाँ पर फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि कोई रोक टोक कर सकते हैं, इसीलिए मैं एहतराम कर रहा हूँ। तो इस जगह से साफ साफ नज़र आ रहा है मज़ार शरीफ, माशाअल्लाह। तो मैं अब जा रहा हूँ वज़ू करने। वज़ू करने के बाद मैं यहाँ अंदर जाऊँगा और फातिहा पढ़ूँगा। और वज़ू करने का जो हौज है वो बाहर साइड है। तो मेरा वज़ू भी हो गया, अंदर जाके फातिहा भी पढ़ लिया और मैं सीधे में आके यहाँ पे बैठा। तो ये देखो प्यारा सा बिल्ली आकर मेरे पास बैठ गया। ये इतना प्यारा है, इसकी आंखें इतनी प्यारी है कि मुझे रहा नहीं गया, मैंने गोद में ले लिया और इससे बातें कर रहा हूँ, पर ये तो कुछ बोलता ही नहीं। तो मैं गुम्बद खज़रा के पास बैठा हूँ, बड़ा शानदार व्यू है, अच्छा लग रहा है मुझे। और साथ में ये प्यारा सा बिल्ली। तो मैंने उसको बाजू में बैठा दिया। अब मैं चलता हूँ बाहर की तरफ। ये लेफ्ट साइड में मस्जिद की दीवार है, यहाँ पर नमाज होती है और मस्जिद में वीडियो बनाना प्रोहिबिटेड है, इसीलिए मैं अंदर नहीं गया। ये लेफ्ट वाले रास्ते में आगे साइड कब्रिस्तान है और यहाँ से एग्जिट। और वो सीध में दिख रहा है वो है वज़ू खाने का हौज। हाँ ये, और इसमें वज़ू किया था मैंने उस टाइम। बहुत अच्छा है, साफ़ पानी है, कंटिन्यू यहाँ पानी आता रहता है। और जैसे ही कुछ गंदगी इसमें बढ़ती है तो सफाई भी हो जाती है टाइम पर। तो मैं अब चलता हूँ बाहर साइड। आज रोज़ा भी हूँ मैं, अब मैं थोड़ा आराम करूँगा और नमाज भी हो चुकी है। और ये है बड़ी देग, ये है मस्जिद। और आप लोगों को पता ही होगा बड़ी देग और छोटी देग के बारे में। यहाँ लोग कुछ अपने हिसाब से जो भी होते हैं पैसे डालते हैं ताकि गरीबों को खाना पीना खिलाया जा सके। ये है, देखो लोग यहाँ पर पैसा डालते हैं, चावल डालते हैं और जो भी है अपनी हैसियत के हिसाब से। तो ये जो ड्रम है, जब डेग में बनता है खाना तो इसमें ही जमा किया जाता है, फिर इससे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलो अब छोटी डेग को भी देख लिया जाए, कैसा लगता है वो देखने में। वैसे बचपन में तो देख चुका हूँ मैं, जब अम्मी पापा के साथ आता था यहाँ। तो ये है छोटी डेग, ये अभी पूरा खाली लग रहा है, बहुत कम लोग इधर आ रहे हैं शायद। तो चलो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, ये दोनों डेग में कभी भी नॉनवेज नहीं बनता, केवल मीठे चावल ही बनते हैं जो कि प्रसाद के तौर पे सभी को बांटा जाता है। और बड़ी डेग को अकबर बादशाह ने बनवाया था और छोटी डेग को जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, तो मैं अब बाहर की तरफ चलता हूँ। तो मैं गेट नंबर 1 से एग्जिट कर रहा हूँ, इसी गेट से मैं एंट्री भी लिया था।
तो मैं फिर से पहुंच गया हूं बुलंद दरवाजे के पास। बाहर में लेफ्ट साइड में चप्पल रखा हूं, वहां पर 10 रुपए दे के चप्पल लूंगा और वापस डायरेक्ट जाऊंगा मैं अपने होटल। तो दोस्तों मिलता हूं अजमेर व्लॉग पार्ट 3 में। दोस्तों आप अपने कमेंट ज़रूर करना इस व्लॉग के बारे में। तो मिलते हैं, बाय बाय।